सर ये जब आपने डाइवर्सिफिकेशन किया, हम सिर्फ अभी आपके पिग फार्मिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि पिछले पैनल में हमने एफपीओ के बारे में बहुत सारा बात कर लिया। अभी ये पिग फार्मिंग और आपके विमेन फार्मर्स, तो उनको एफपीओ में लाने के लिए और उनको इंकरेज करने के लिए कि ये सब करना है एंड दिस कैन बिकम अ बिजनेस स्ट्रीम, आपको क्या क्या करना पड़ा एज अ एफपीओ? और ये सब करने में व्हाट वर द चैलेंजेस? वाज इट ओनली फाइनेंस, वाज इट कैपेसिटी बिल्डिंग? What are the gaps that you observed when you were encouraging people, especially your farmer members, to get into this diversified activity? देखिए, जब हमने इस कमोडिटी को चूज किया था तो जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया कि मैंने पैन इंडिया में बहुत सारे एफपीओ से मिला हूँ और इत्तेफाक से नाबार्ड ने मुझे 9 डिस्ट्रिक्ट का रिसोर्स सपोर्ट पर्सन भी बनाया एफपीओ को कंसल्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे कोई एफपीओ सुअर पालन को लेकर के, अब देखिए मैंने जब सुअर बोला है तो एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि एक सोशल टैबू बना हुआ है। हमने बचपन से उसे एनिमल को एक गलत तरीके से पलते हुए देखा है, तो किसी का ध्यान उस पर जाना चाहिए क्योंकि वो कम्युनिटी जो कि हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, उस कम्युनिटी को और उसके बिजनेस को इस तरीके से, इस नजरिए से देखा जा रहा है जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब कोई भी मतलब आप इस चीज में मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि किसी भी एनिमल हस्बेंड्री में, खास तौर से लार्ज एनिमल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पिग, सबसे ज्यादा एफसीआर फीड कन्वर्जन रेशियो जो कि मीट कन्वर्ट होता है फीड खा करके पिग, सबसे कम समय में सबसे जल्दी तैयार रहने वाला पिग, सबसे कम डिजीज किस एनिमल में आती है पिग, स्टेबल मार्केट पिग। आपको प्रोडक्ट को कोई टाइम लाइन नहीं है कि अगर मार्केट डाउन है तो अभी बेचना है, वो भी पिग। अब जब इतनी सारी चीजें इसमें बेनिफिट्स की हैं तो व्हाई वी पीपल थिंक अबाउट द अदर बिजनेसेस, वो इसलिए क्योंकि समाज क्या कहेगा। अब मुझे इस चीज को जब 2015 में एक्चुअली मैं विप्रो टेक्नोलॉजी में जॉब किया हुआ था, 2009 में अचानक मेरे को क्लिक किया था, तो मैंने इस कम्युनिटी को टारगेट करके 3 हम लोगों ने इनोवेशन किए। मैंने उस वक्त एफपीओ के जो चैलेंजेस थे ये थे कि इनको हम लोग किस तरीके से एफपीओ के साथ जोड़ें। मार्केट अच्छी नहीं थी क्योंकि लोकल मार्केट थी, लेकिन इसकी मार्केट है आसाम में। अब अच्छा सोशल टैबू, अदर कास्ट को हम इस काम के अंदर ला रहे हैं तो बड़ा टैबू बन के क्रिएट होता था। बैंकर्स इसमें फाइनेंस नहीं कर सकते थे, छोटे स्केल पे करोगे तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा। इसमें हमने फुल एफर्ट किया, हमारे एफपीओ ने उन्हें मार्केट अवेलेबल कराई, जितना भी एनिमल उन्होंने रेडी किया वो एनिमल हम लोगों ने अच्छे रेट में परचेज किया। साथ के साथ हमने सेमिनार्स किए, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे अभी ये हम फोटो देख रहे हैं तो हम में से कोई नहीं चाहेगा शायद ऐसा फार्मर बनना। क्यों? क्योंकि फार्मर का सेंटीमेंट हमारे माइंड में क्रिएट होता है कि फार्मर ऐसा होता है, गरीब होता है, फार्मर नहीं है, ऐसा नहीं होता है भाई। वो मजदूर होता है, फार्मिंग में भी वो मजदूर होता है, वो फार्मर नहीं होता है। फार्मर अच्छा होता है, उसके गाल लाल होते हैं, वो देसी घी खाता है, उसकी बीवी सोना पहनती है, वो इंडिपेंडेंट है। तो हमें उस वाले फार्मर को एटलीस्ट प्लेटफॉर्म पर लेकर के हमें इंप्रूव करना है। तो हमने अपनी इस वाले काम को लेकर के हमने उन लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस भरा। आज हमारे साथ 625 फार्मर्स तो शेयर होल्डर है, लेकिन बताते हुए खुशी होगी कि मोर देन 10,000 फार्मर्स हमारे साथ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जो कि पैन इंडिया है। तो हम लोगों के लिए चैलेंज स्टार्टिंग में आया, लेकिन आज के टाइम पे वो चैलेंज हमारे लिए मतलब एक सीख का जरिया बना और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इस काम को बढ़ाया। और हमने अब आप लोगों से एक निवेदन मैं करूंगा, शायद बाद में टाइम मिले ना मिले, कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उस काम पे ज्यादा फोकस करना है। एक जो टैबू बना हुआ है उस पर मत फोकस कीजिए, वो क्या निकाल कर दे सकता है हमें उस पर सोचना है। हमारे पास मैंने अभी पहले वाले उसमें बोला कि मोर देन 32 लाख पिग प्रोड्यूस यूपी में होते हैं। आज से 10 साल पहले का डेटा है, शायद अब ज्यादा होते होंगे, लेकिन एक भी स्लॉटर हाउस नहीं है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में 1885 में अलीगढ़ में स्लॉटर हाउस था मैडम। तो उस टाइम पे स्लॉटर हाउस हो सकता है, आज के टाइम पे स्लॉटर हाउस नहीं हो सकता है। लाइव एनिमल को हमें नॉर्थ ईस्ट अगर ले जाना पड़ता है तो लॉट्स ऑफ चैलेंजेस वी हैव टू फेस, लेकिन अगर स्लॉटर हाउस होगा तो वी कैन गो फॉर द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हो जाइए, दिल्ली एनसीआर के अंदर मोर देन 41 5 स्टार होटल्स है
और मेरे ख्याल से मोर देन 100 3 स्टार 4 स्टार होटल्स होंगे। ये इंपोर्ट करते हैं सर, पोर्क इंपोर्ट किया जाता है हमारे इंडिया के अंदर, जबकि मैं कह रहा हूँ ये आपके बराबर की स्टेट में इतना ज्यादा पिग प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन सेंटीमेंट क्रिएट किया है कि गंदे तरीके से पाला जाता होगा। आई एम इन्वाइटिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कम टू आवर फार्म। हम बहुत ही हाइजीन तरीके से पालते हैं, ड्राई फीड एनिमल खाता है, अच्छे टेम्परेचर में रहता है। इवन आप जो गाय भैंस को वो फार्मर उतना अच्छा टेम्परेचर नहीं दे पाता, उतना अच्छा हम लोग टेम्परेचर उसे दे करके रियरिंग कर रहे हैं। तो हमें आपसे बस ये निवेदन है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कंसल्टेंट है या डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, कि आप इस सेक्टर पे फोकस कीजिए। विद इन 1 ईयर देश के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा स्कोप हम क्रिएट करके दिखा देंगे। एक लास्ट पॉइंट प्लीज ऐड कर रहा हूं मैं, कि चाइना और अमेरिका, यूएसए और रसिया बड़े कंज्यूमर होने के साथ साथ पोर्क के एक्सपोर्टर हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो एक्सपोर्टर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है पिग पालना, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो मीट यूज हो रहा है वो पोर्क यूज हो रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर हम इस चीज को थोड़ा सा समझें, उसे अंडरस्टैंड करें। मिल्क अगर आर्टिफिशियल हम लोग खरीद रहे हैं, हमारे संजीव जी मित्र है, तो आपने बोला 20 रुपीज पर लीटर, हमारा दूध ज्यादा था उस टाइम पे, शायद अब 40 हो गया होगा, 50 हो गया होगा। लेकिन सेम कंडीशन में डिमांड एंड सप्लाई का आपके दूध में फॉर्मूला नहीं लगता है। क्यों? डिमांड आज भी बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आर्टिफिशियल मिल्क को प्योर मिल्क करके बेचा जाता है। उसे एटलीस्ट हम हटा दें तो आपका दूध भी अच्छे रेट में, मेरे हिसाब से 200 रुपए लीटर भी लोग ढूंढते फिरेंगे उस दूध को। धन्यवाद। थैंक यू।